नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हम एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण। जानते हैं, ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं बल्कि हमारे जिंदा रहने की, हमारे अस्तित्व की एक बुनियादी रणनीति है। अच्छा, जब भी पर्यावरण संरक्षण का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? जंगल, जानवर, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है या इसका हमारी जिंदगी से कोई और भी ज्यादा गहरा रिश्ता है? ये सोच असल में पूरा नजरिया ही बदल देती है। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए नहीं है, ये तो हमारी अपनी ग्लोबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने के बारे में है। अब ये सुनने में एक बड़ा दावा लगता है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इसे समझते हैं। तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, हमारे अपने स्वास्थ्य और हमारे जिंदा रहने से। देखिए, प्रकृति हमें जीने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें देती है। सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए पानी, रहने के लिए एक स्थिर जलवायु और हाँ, खाने के लिए भोजन। और इन तीनों चीजों की नींव एक स्वस्थ पर्यावरण ही है। सोचिए, जंगल और वेटलैंड्स, ये ना प्रकृति के अपने वाटर और एयर प्योरीफायर हैं। वो लगातार हमारे लिए हवा और पानी को साफ करते रहते हैं। तो जब हम इन सिस्टम्स को बचाते हैं तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों को कम कर रहे होते हैं। और बात सिर्फ हवा और पानी की नहीं है, हमारी जलवायु को स्थिर रखने में भी प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मददगार है। हमारे जंगल और महासागर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जो कि एक बड़ी ग्रीनहाउस गैस है। उनके बिना सोचिए हमारी धरती कितनी तेजी से गर्म होगी, और फिर बाढ़, सूखा, तूफान जैसी खतरनाक मौसम की घटनाएं और भी बढ़ जाएंगी। और यहीं से पता चलता है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। हर प्रजाति एक बड़ी पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मधुमक्खियां। ये हमारी कई खाने की फसलों के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर ये ना हो तो हमारी फूड सिक्योरिटी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे सीधे सीधे जिंदा रहने की बात। लेकिन संरक्षण का एक और पहलू है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है इसकी जबरदस्त इकोनॉमिक वैल्यू। लोग अक्सर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के खिलाफ देखते हैं, पर सच तो ये है कि एक स्वस्थ पर्यावरण ही हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति हमें अपनी सर्विसेज जैसे साफ हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी, इन सब का बिल भेजना शुरू कर दे तो वो बिल कितना होगा? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। 125 ट्रिलियन डॉलर हर साल। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये है प्रकृति की असली आर्थिक कीमत जो हमें मुफ्त में मिलती है। और ये सिर्फ कोई हवा में बनाया गया नंबर नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग और टूरिज्म, ये पूरी तरह से स्वस्थ प्राकृतिक संसाधनों पर ही तो टिकी हैं। जब ये संसाधन खत्म होने लगते हैं तो ये इंडस्ट्रीज भी ढह जाती हैं, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। संरक्षण सिर्फ हमारे स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारा एक वादा। और इसी वादे को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ताकतवर विचार है। हमें आज अपनी जरूरतें इस तरह से पूरी करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ये असल में आज की जरूरतों और कल की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने का काम है। मतलब, हम आज विकास के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। ये एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से किया गया एक वादा है। तो सारी बात घूम फिरकर यही आती है, अगर संरक्षण सच में हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर असली सवाल ये है, इसे चालू रखने में हम में से हर एक की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढना होगा।